उनके ससुराल की तरफ से दहेज में आया था। अजीब बात है, मतलब कि प्रोग्राम हो रहा है राज्यपाल महोदय का, पैसा खर्चा करेंगे टाइगर। यूट्यूबर को बैन कर दिए हैं रील बनाने से, और अपने रोज रील बनाते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री ने, उनको स्वास्थ्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति देखनी है आपको तो जाइए जामताड़ा। ऐसा नहीं है कि पूरे झारखंड में जेल कैम्प में सभी भिखमंगा है। जेल कैम्प में भी ऐसे ऐसे सक्षम लोग हैं जो जरूरत पड़ने पे लाखों रुपए लगा सकते हैं। केसवा एक झाप के भी उतने होता है, 4 झाप के भी उतने होता है। 4 झाप देना चाहिए था वैसा आदमी को जो विधायक का कलर पकड़ लेता है। गोली मरवा देना चाहिए था तो कि हॉस्पिटल चढ़ेगा तो इसको गोली मार दो डायरेक्ट। काहे चढ़ेगा जी? उनका पुरखा का अर्जल संपत्ति है। उनके पिताजी ने पूरे झारखंड के संपत्ति को अर्ज के रख दिया है। उतर के अगर उसको कहिएगा कि बाबू गाड़ी साइड कर दो और वो आके आपका कलर पकड़ लेगा, तब आप क्या करिएगा? जोहार, नमस्कार। आज हम एक विशेष मुद्दा को लेकर आए हुए हैं और हम बात करेंगे आज जेल कैंप से जुड़ी बात। बता दें कि जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हमेशा विवादों में रहते हैं। आज उसी विवाद को लेकर हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो को हमेशा एग्रेशन में रहते हैं और विवादों में रहते हैं, आखिर क्यों? जोहार। जोहार जोहार, कैसे हैं? ठीक है, अपना बताइए। बहुत अच्छा। दादा, सबसे पहला सवाल रहेगा कि टाइगर जयराम दा को हमेशा एग्रेशन में रहते हैं और विवादों में रहते हैं, जो एक सुर्खियाँ बन गई है। टाइगर जयराम दा एक व्यक्ति को मार दिए हैं जो अभी सुर्खियों में है। क्या कुछ मामला है? आप अभी कहाँ से चल के आए हैं? अभी चतरा से। तो अगर अभी बीच रास्ता में अगर कोई 4 गो पियल दारू वाला गाड़ी भेटा जाए, एक गाड़ी में 4 गो आदमी बैठल हो और दारू पियले हो, और आपका गाड़ी को रुका दे और आपको कहे कि हम गाड़ी नहीं साइड करेंगे, तो आप उतर के अगर उसको कहिएगा कि बाबू गाड़ी साइड कर दो, और वो आके आपका कलर पकड़ लेगा, तब आप क्या करिएगा? ये आपसे मेरा प्रश्न है कि आपका अगर वो कॉलर पकड़ लिया तब आप क्या लग रहा था? वहाँ पे लोग दारू पी रहे थे और इसी में टाइगर जयराम दा आके उसको मारे। हम क्या बोले आपको कि अगर कोई लोग किसी माननीय का कॉलर पकड़ लेता है और उसके बाद भी वो विधायक जो हैं आपको रिलीफ दे रहे हैं, साइड करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके साथ 2 जो अंगरक्षक है उनके ही सुरक्षा के लिए है ना। अब वास्तविक चीज़ कौन सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये तो वास्तविक चीज़ हम ना देख पा रहे हैं ना आप देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि अब एक कहानी है कि जब तक बिरनी के खोंधा में हुरिएगा नहीं, बिरनी काटेगी नहीं। कहावत है ना कि जब तक बिरनी के खोंधा में बिरनी को हुरिएगा नहीं, तब तक वो काटेगी नहीं। और टाइगर जैसे अभी व्यक्ति के ऊपर में इस तरह का आरोप लगाना कि मेरा सोना का चैन छीन लिया है, हमको एक थाप मार दिया है और फलना कर दिया है, ढकना कर दिया है, और खुद वो कह रहा है कि हमने विधायक का कलर पकड़ लिया, तो अगर एक झाप मारे होंगे तो हम तो कहेंगे कि टाइगर जो है टाइगर वाला रूप नहीं दिखाया। हम एक झाप की उम्मीद थोड़ी करते हैं। केसवा एक झाप के भी उतने होता है, 4 झाप के भी उतने होता है। 4 झाप देना चाहिए था वैसा आदमी को जो विधायक का कलर पकड़ लेता है। टाइगर जयराम महतो पर मामला दर्ज भी करवाया गया है। हाँ, तो उसमें कौन नया बात है? कोई नया बात है का? उनके ऊपर कितना मामला दर्ज कराया हुआ है? हर महीना मामला दर्ज होता है, आए दिन मामला दर्ज होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर दिन मामला दर्ज हो सकता है। जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसी पे ऊपर ना मामला दर्ज होता है। अब राजू बाबू पे कौन मामला दर्ज करेगा? किसी का हिम्मत है? राजू बाबू का नाम लिए हैं तो राजू दा को लेकर एक बड़ा सवाल है जी कि टाइगर दा जिस तरह से चुनावी वादा किया था कि 75% हम दान करेंगे, जो सैलरी पैसा हम दान करेंगे, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या किसान से संबंधित हो या अन्य किसी मामला हो, जो हम दान करेंगे, उन्होंने वादा किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि राजू महतो ने साफ तौर से कहा कि टाइगर जयराम दा अगर बच्चों को शिक्षा में को लेकर टाइप दिया है, लैपटॉप दिए हैं या मोबाइल दिए हैं, लेकिन जो 20 लाख रुपया का टेंट लगाया है, ये पैसा कहाँ से आए? उसका हिसाब कौन देगा? उसका खाता कौन जांच करवाएंगे? टाइगर का शादी लग रहा है, ठीक है, उनके ससुराल की तरफ से दहेज में आया था। अजीब बात है, मतलब कि प्रोग्राम हो रहा है राज्यपाल महोदय का, पैसा खर्चा करेंगे टाइगर ने वही पैसा खर्च किया जो बच्चों को टैब मिला, वही पैसा खर्च किया जो बच्चों को कंप्यूटर में लैपटॉप मिला, वही पैसा खर्च किया जो बच्चों को बैग मिला। बाकी टेंट कैसे लगा, वहाँ रोड कैसे बना, राज्यपाल महोदय खाना कहाँ खाए, ये सारी व्यवस्था वहाँ का प्रबंधन ने किया। वहाँ का जो सरकार का प्रबंधन है वो उनके जिम्मेवारी होती है कि राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम इवेंट कहीं भी हो तो उनकी पूरी व्यवस्था वहाँ का प्रबंधन करता है, और वही प्रबंधन ने किया। ये बात राजू बाबू को समझ में नहीं आएगा, अभी बच्चे हैं। लेकिन वो साफ तौर से कह रहे थे कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, उनको बुलाया गया था, तो आखिर राज्यपाल के द्वारा ऐसा खर्चा या प्रशासन द्वारा ऐसा खर्चा नहीं की गई है?
ये उनके पास लेटर हेड में राज्यपाल महोदय का लिखित में मिला है का कि ऐसा कोई हम नोटिफिकेशन नहीं किए हैं? लिखित में मिला है का? नहीं ना मिला है। तो फिर कुछ भी लोग बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। और ऐसा नहीं है कि पूरे झारखंड में जेएल कैम्प में सभी भिखमंगा है। जेएल कैम्प में भी ऐसे ऐसे सक्षम लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पे लाखों रुपए लगा सकते हैं। हर एक वो परिवार अगर 1-1 रुपया भी चंदा कर देगा तो 11 लाख तो मतदाता हैं हमारे पास अभी 2024 के इलेक्शन में। तो 11 लाख गुने अगर 1 रुपया भी कर देते हैं तो 11 लाख हो जाता है। तो खैर वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब ज़रूरत पड़ती है तो देश से विदेश से हर जगह से सहयोग के रूप में भर भर के पैसा आता है और भर भर के लोगों ने सहयोग भी किया है। ये टाइगर ने अपने मुँह से भी कहा है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपया उनको चुनाव लड़ने के लिए बाहर से लोगों ने चंदा भेजा था, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया करके। तो अगर टाइगर ने एक बार आह्वान कर दिया कि मुझे प्रोग्राम करनी है, हमें प्रोग्राम करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो जरा सोच के देखिए क्या आलम होगा। लेकिन ऐसा जरूरत अब नहीं पड़ता है। अब पार्टी में भी सक्षम लोग हैं, पार्टी में भी वैसे लोग हैं जो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया डोनेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। माननीय का 2 लाख रुपया आपका वेतन है, उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो ये बेहयात प्रश्न है, इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। एक कड़वा बात है दादा, टाइगर जयराम दा विधायक बन गए और उनके साथ साथ चलने वाले केंद्रीय उपाध्यक्ष आप क्या चाहते हैं कि टाइगर जयराम दा विधायक नहीं बने? हाँ। मेरा सवाल सुन लीजिए। टाइगर दा विधायक बन गए हैं और उनके साथ साथ चलने वाले देवेंद्र दा, उनको लाठी खाने के लिए रोड पर छोड़ दिया, कभी देखते नहीं का है? कहाँ आपने देखा कि टाइगर ने अपने लेटर पैड पे लिख के जारी किया है कि देवेंद्र दा लाठी खाने के लिए सब जगह पहुंचे? ये तो देवेंद्र दा की अपनी इच्छा है, उनको क्रांतिकारी बनने का, उनको आंदोलनकारी बनने का, उनको नेता बनने का, ये उनकी व्यक्तिगत अपनी इच्छा है। टाइगर ने किसी को कहा क्या कि हमको कहे हैं का आपको इंटरव्यू दें? या झारखंड के किसी भी नौजवान को, झारखंड के किसी भी लड़के को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है का कि इसको नेता बनना है, तुमको नेता बनना होगा, तुमको लाठी खाना होगा, तुमको मार खाना होगा, तुमको रोड पे आंदोलन करना होगा, तुमको यहाँ आना होगा? कहीं सुने हैं का? मेरा व्यक्तिगत इच्छा है, मेरा इच्छा है कि हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा इच्छा है हम आपको नहीं इंटरव्यू देंगे, मेरा इच्छा किसी और चीज़ में है। तो ये इच्छा की बात है। देवेंद्र नाथ महतो जी खुद एक आंदोलनकारी हैं, खुद एक नेता हैं, खुद एक क्रांतिकारी हैं। भगवान की इच्छा हुई, उनकी मेहनत में, परिश्रम में दम हुआ तो निश्चित तौर पर एक दिन सिल्ली के विधायक बनेंगे। नाराजी दिखा रहे हैं क्या देवेंद्र नाथ महतो को लेकर? नहीं, नाराजी दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि वो सिल्ली के विधायक बने। नाराजगी क्यों दिखाएंगे? वो हमारे साथी हैं, हमारे बढ़िया साथी हैं, एक ऐसे साथी हैं जो काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं। आए दिन आप उनकी चर्चा देखते हैं न्यूज़ में। अगर हमको लगता है कि टाइगर के बाद किसी का न्यूज़ में चर्चा होता है तो देवेंद्र नाथ महतो जी का होता है, उसके बाद ही कोई है। तो हम नाराज़गी उनसे क्यों दिखाएंगे? मेरा कोई दुश्मनी जाति थोड़ी है, मेरा 2 कट्ठा ज़मीन थोड़ी जोतनी है जो हमरा से नाराज़गी रहेगा उनका। दादा आखिरी सवाल ये रहेगा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल रहेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री जो स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो है, वर्तमान के मंत्री वही, जो वर्तमान मंत्री हैं अभी जी, वही मंत्री हैं। अच्छा। सवाल ये है कि आखिर क्या वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हो रहा है हमारे? वो आपका प्रश्न सुनेंगे। वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है जी, वो रील मंत्री हैं। जी, रील मंत्री हैं। अच्छा। वो यूट्यूबर को बैन कर दिए हैं रील बनाने से और अपने रोज रील बनाते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री ने, उनको स्वास्थ्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। स्वास्थ्य की स्थिति देखनी है आपको तो जाइए जामताड़ा और जामताड़ा में स्वास्थ्य की स्थिति को देखिए। ये कि यूट्यूबर ने करेजा करके हॉस्पिटल का पूरा विवरण दिखाया और पूरे हड़कंप मचा दिया। तो वो स्वास्थ्य मंत्री हम उनको नहीं मानते हैं, वो रील मंत्री हैं। उनका रील बहुत अच्छा लगता है हमको वो एकदम पसंद है कि हम भी इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि उनके जैसा रील में व्यू हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे रील कौन एडिट करता है, कौन यूट्यूबर करता है, कौन सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं। हम एक बार आग्रह करते हैं, आपके ऑन कैमरा मांगते हैं, अनुरोध करते हैं कि मंत्री जी के जो भी चाहने वाले हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रील बनता कौन ऐप से है। लेकिन उन्होंने जब रील पर भी आज बात आ गई है तो हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर से कहा था कई मीडिया लोगों को कि हम आप लोगों को फॉलो किए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, आज हमारी ही शिकायत कर रहे हैं। आखिर मीडिया पर भी सवाल कर दिए। एकदम सही बोल रहे हैं वो, एकदम 200% इस बात से हम सहमत रखते हैं उनसे कि उन्होंने सब्सक्राइबर बढ़वाया है यूट्यूबरों का, उन्होंने व्यू दिलवाया है यूट्यूबरों का। व्यू पाने के लिए 2 माध्यम होते हैं, एक कोई अच्छा व्यक्ति बोलता है तब व्यू मिलता है और एक कोई कॉमेडी करता है तब अच्छा व्यक्ति व्यू मिलता है। तो झारखंड की जनता जवाब दे देगी कि वो अच्छे बोलते हैं कि अच्छा क्या करते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये तो सवाल हो गया, मेरा जो सवाल है उस पर हम आ जाते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हमेशा सुर्खियाँ बनाती है कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हो रही है जी। रिम्स चल जाइए या और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चल जाइए, एकदम स्वस्थ
बढ़िया चल रहा है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं हेमंत सोरेन की, तो उनके पिताजी अगर किसी तरह से बीमार हो जाते हैं, या और झारखंड के कई मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, आखिर क्यों? देखिए, ये प्रश्न आपका बिल्कुल जायज़ है और हम रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो रेल से ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्य विभाग पर दे। 25 वर्ष हो गए हैं पूरे झारखंड बने। 25 वर्ष के दरमियान ये लोग कई एक बार ये विधायक बने, कई एक बार इनके पिताजी विधायक बने, कई एक बार ये मंत्री बने, कई एक बार इनके पिताजी मंत्री बने, कई एक बार इनके सहयोगी मुख्यमंत्री बने, कई एक बार इनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री बने, कई एक बार स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि अभी आप मयूरहंड हॉस्पिटल चले जाइए तो हमको लगता है कि एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं होगा, एंटी जो कुत्ता को काट लेता है वो इंजेक्शन नहीं होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी लचर व्यवस्था है कि हॉस्पिटल में टेटनस जैसा एक छोटा सा इंजेक्शन भी नहीं होगा। और अगर गलती से अभी बरसात का समय है, आए दिन सांप काटने की घटना आते रहती है। कल एक मेरे मित्र थे हजारीबाग के रहने वाले, उनकी 18 वर्षीय जो पुत्री थी वो एक्चुअली कुछ दिन पहले ही देहांत कर गए थे और उनकी पुत्री 18 वर्ष की हुई और उनका बेड पे ही करेंत जो सांप होता है वो काट लिया। दुर्भाग्य ये है कि हजारीबाग में उनका इलाज नहीं हुआ और रिम्स जाते जाते बीच रास्ता में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये व्यवस्था है झारखंड की। एक सांप काटने का इलाज भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं है। आप अभी हॉस्पिटल चल जाइए, ताला लगल मिलेगा। एक मित्र है हमारे कन्हा चट्टी को, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि रात में हम पहुंचे हैं किसी समस्या को लेकर, तो हॉस्पिटल में अंदर से ताला मारा है, बाहर पब्लिक चिल्लाते हैं, अंदर ताला खुल नहीं रहा है। तो ये व्यवस्था है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। एक रिम्स संभल नहीं रहा है और दूसरे रिम्स में बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और किसके ज़मीन पर? फिर वही आदिवासी जिसके बाप दादाओं ने इस झारखंड को लिया और आज उसी के ज़मीन को ये लोग अवैध तरीके से हड़पना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। तो किस चीज़ के नाम पे? तो रिम्स 2 के नाम पे। रिम्स 1 ठीक हो ही नहीं रहा है और रिम्स 2 बनाने की ये बात करते हैं। अगर रिम्स 1 सही होता तो क्या दिसोम गुरु जाके दिल्ली में इलाज कराते? अगर रिम्स 1 सही होता, अगर झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सही इलाज होता तो क्या दिसोम गुरु जाते? हफीजुल हसन का कमर में दर्द होता है और उछल जाते हैं कहीं बाहर इलाज कराने के लिए। माने कमर दर्द का भी इलाज इस झारखंड में नहीं है मंत्रियों के लिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप में एक सवाल है और हम कहेंगे इरफान साहब से कि रील पे नहीं, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री का इसीलिए बैन कर दिया कि उनकी जो हकीकत है वो नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी इसलिए बैन नहीं किए हैं कि हकीकत लोग दिखा दे। स्वास्थ्य मंत्री जी को डर हो गया है कि कहीं कोई दूसरा यूट्यूबर मेरा से ज़्यादा व्यू ना पाले, मेरा से ज़्यादा फॉलोवर ना बढ़ा ले। उनको रील में कंपटीशन का डर हो गया है, इसीलिए उन्होंने यूट्यूबरों को हॉस्पिटल जाने से रोक दिया है। हालांकि हम लोग तो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो तो काम कर ही लेते हैं। और जामताड़ा के उस यूट्यूबर को मेरा सैल्यूट है, सलाम है कि इस आदेश के बाद भी उन्होंने जाके सच्चाई दिखाई, वो भी किसके विधानसभा क्षेत्र में? स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में। तो ओकरा पर तो FIR हो गया होगा और जेल जाने की भी तैयारी में होगा। चेतावनी भी दिए थे कई लोगों को कि ऐसे खबर दिखाने के बाद गोली मरवा देना चाहिए था। तब चेतावनी का आयल देते हैं, गोली मरवा देना चाहिए था। तो कि हॉस्पिटल चढ़ेगा तो इसको गोली मार दो डायरेक्ट। काहे चढ़ेगा जी? उनका पुरखा का अर्जल संपत्ति है, उनके पिताजी ने पूरे झारखंड के संपत्ति को अर्ज के रख दिया है, तो गोली मरवा दो, ये लोग नहीं चढ़ेगा। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है झारखंड में। यहाँ लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो मंत्री जी का मन करेगा कि दारू होमगार्ड से बेचवाएंगे तो बेचवाएंगे, मन करेगा कि सरकारी स्कूल को बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, मन करेगा कि रील बनाएंगे तो बनाएंगे। अभी हमको बताइए कि जितना भी मंत्री हैं ये लोग रील पर जितना ध्यान दे रहा है, अगर अपने अपने विभाग पर ध्यान दे दे तो शायद हमको लगता है कि झारखंड की दशा जो खराब हो गई है शायद वो ठीक हो जाए। सब लोग रीलें बनाने पर पड़ा है, तो रील बनाने वाला क्या करेगा बेचारा? वो परेशान है कि अब मंत्री विधायक रील पर उतर गया है। पोज बदल बदल के लोग रील बना रहे हैं, कभी चलते हुए तो कभी उड़ते हुए तो कभी हेलीकॉप्टर में। हद है, माने हद से हद हो गया है। मतलब कि रील ना हो गया, मजाक हो गया। और जितना झारखंड के लोग कर रहे हैं, दूसरा स्टेट का भी मंत्री लोग देख के सोचता होगा काश हम लोग भी कर पाते। ये स्थिति है झारखंड की। और क्या बोले? क्या लग रहा है टाइगर भी तो वीडियो बनवाते हैं? टाइगर तो ट्रेंडिंग है ही है, और टाइगर के कॉपी करे के चक्कर में ये लोग सब उसी का कॉपी कर लिया है। तो हम टाइगर को भी कहेंगे कि आप भी थोड़ा रील कम बनाइए। काहे कि आपका रील देख के पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया, आपका रील देख के पूरा शिक्षा विभाग चरमरा गया है। तो रील
हालांकि टाइगर का भी दोष नहीं है। अच्छा, एक मिनट, शिक्षा विभाग का बोले तो हम थोड़ा सा रोकेंगे। एक मिनट, चलिए बोलिए। हालांकि टाइगर का दोष नहीं है। कारण क्या है ना कि उनके जब वो कोई सभा होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो देखते होंगे कि 100 कैमरा लगल रहता है। अब केकरा केकरा वो बेचारा मना करे। और ये लोग जो रीलवा बनवे वाले हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए या फिर मंत्री हो गए या फिर और अन्य मंत्री हो गए, ये लोग स्पेशल एक लड़का रखा है कैमरा, बढ़िया वाला कैमरा एकदम DSLR, और ओकरा से रील बनवाता है। टाइगर तो बेचारा लाचार है कि ओकर रील कोई और शूट करके बना के चला देता है, जैसे हम लोग भी चला देते हैं। तो हम लोग को शूट करे जाते हैं नहीं करे जाते हैं, आप भी चलाते हैं। आप तो प्रशांतो किशोर का रील चला देते हैं, तो गए थे शूट करने के लिए का? हम लोग न्यूज चलेबे करें। हाँ, तो चलेबे करते हैं, लेकिन उनका पर्सनल है। एगो कैमरा रखे हैं बढ़िया वाला, एकदम 4 लाख वाला, 2 लाख वाला, मंत्री हैं भाई। और एक लड़का रखे हैं स्पेशल कि तोरा रील बनाना है। तो भाई उनका तो बातें निराला है। झारखंड का कोयला का पैसा रील में जा रहा है। रील की बात करेंगे तो हमारे एक झारखंड की एक और मंत्री हैं बीजेपी की, अन्नपूर्णा देवी, उनका रील देखिएगा तो हीरोइन फेल। उनका जो रील देखिएगा हीरोइन फेल है। उनका जो एडिटिंग, उनका जो स्क्रिप्टिंग, उनका जो कैमरा का जो शूट होता है बड़ा खतरनाक है। हमारे झारखंड में नेता मंत्री विधायक कोई नहीं है, हमारे झारखंड में सब रील स्टार है। एक से एक रील स्टार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा शूट देखने को मिलेगा कि झारखंड की जनता उतने देख देख के खुश है। स्वास्थ्य विभाग मिलेगा नहीं, शिक्षा विभाग मिलेगा नहीं, और दुनिया नौकरी चाकरी के तो खैर बातें छोड़ दीजिए। लड़का को इवेन एक बात याद आ गया रील से। सरकार ने ये कहा है कि जो बढ़िया रील बनाएगा उसको 10,000 रुपया पुरस्कार के रूप में देंगे। तो जितना चांगा लोग है रे तोरिन के हम कह रहे हैं, एक बार कैमरा घुरा दीजिए, जितना चांगा सुन रहा है रे सब तोरिन, सब के हम कह रहे हैं कि तोरिन सब रील बनाओ और 10,000 कमाओ। हम सब चंगमैन के कह रहे हैं कि लोग जितना चांगा यहाँ पे है सब तुम लोग रील बनाओ। काहे कि लोग पढ़ेगा नहीं। सरकारी स्कूल का व्यवस्था दिखाइएगा तो इतनी लचर है कि लोग पढ़ेगा नहीं। अभी आप ग्राउंड रिपोर्ट उठा लीजिए, यहाँ पे जितना बच्चे हैं सब लोग उठा लीजिए, हम अभी कर रहे हैं। ये लोग कौन क्लास में पढ़ता है और का जानता है पूछ लीजिए इन लोग से, इन लोग बता देगा झारखंड की वास्तु स्थिति। काहे कि यहाँ पे जितने लड़के देखिए पढ़ाई के नाम पे, जैसे ही मैंने कहा कि इन लोग से प्रश्न कीजिए सब लोग भाग गया। काहे कि यहाँ के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं ना, एक निम्न परिवार के जो बच्चे होते हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी यही हालत है। इनकी यही हालत है कि ये पढ़ने ही नहीं जानते हैं, और ना ही इनके जो शिक्षक हैं इनको पढ़ाने से मतलब रखते हैं। जब शिक्षा की बात किए तो 2 बच्चियाँ शिक्षा मंत्री से सवाल करते एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, और कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे। आपने वीडियो भी देखा होगा। देखिए वो 2 बच्चियों को मैं सैल्यूट करता हूं, और वो ही 2 बच्चे नहीं, हम कहते हैं कि झारखंड का हर वो बच्चा को ऐसा प्रश्न करना चाहिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम बच्चों को गांव देहात में धान रोपेल सिखाएंगे। अरे खेतहर के बेटा को खेती करना आप सिखाइएगा, आप अपना बेटा बेटी को सिखाइए। काहे कि आप खेतहर नहीं है। झारखंड के खेतहर के बेटा को आप खेती करना सिखाइएगा। वो जन्मते खेती सीखता है, उसके ब्लड में खेती होता है। तो इनका बोले ना, झारखंड में हम प्रणाम करते हैं जितना नेता मंत्री है सबके, बने अगर सामने होते तो हम डांडवत प्रणाम करते हैं। ये लोग नेता मंत्री नहीं है, ये लोग रील स्टार है। हम इन लोग को रील स्टार बोलते हैं। ये लोग कोई नेता मंत्री नहीं है। हो सकता है कि सब बतिया सुनने के बाद हमरों पर FIR हो जाए। तो ये थे जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा, और साफ तौर से बता दिए हैं कि झारखंड में कैसे मंत्री लोग ऐसे रील मंत्री। जोहार झारखंड।